लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आपसे भी दरख्वास्त है कि कम से कम एक मरतबा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए, क्योंकि दरूद व सलाम से गुनाह माफ़ होते हैं, नेकियां मिलती हैं, दुनिया और आखिरत के सारे काम बन जाते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि इसको पूरा देखें, दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अक़ारब में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कुरान पाक में मुतअद्दिद मुकामात पर बनी इसराइल का तज़किरा है, लेकिन इनके बारे में सबसे ज़्यादा तफसीली बहस सूरह बकरा करती है। बनी इसराइल पर रब तआला जल्ला शअनहू के इनामात बेशुमार हैं। रब तआला जल्ला शअनहू ने बनी इसराइल को बेशुमार ज़ाहरी और बातिनी, दीनी और दुनियावी नेमतें अता की थी। इनकी तफसील कुछ ये है कि इनके अंदर कसरत से अंबिया अलैहिस्सलाम पैदा फरमाए। नंबर 2, इन्हें दुनियावी खुशहाली अता की। नंबर 3, अकीदा तौहीद और ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया। नंबर 4, फिरऔन के मजालिम से निजात दी। नंबर 5, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र से हिजरत की और फिरऔन ने इनका ताक़ुब किया तो समंदर में इनके लिए रास्ते बनाए। इन पर जुल्म और सितम ढाने वाले को इनकी नज़रों के सामने बमाए लाओ लश्कर गर्क कर दिया। नंबर 7, सहरा सीना में बेसरो सामानी के आलम में थे कि इनके खाने के लिए मनो सलवा आसमान से उतारा। नंबर 8, साया के लिए ठंडे बादलों का इंतजाम फरमाया। नंबर 9, इनके पीने के लिए पानी की तलाश हुई तो पत्थर से 12 चश्मे जारी फरमा दिए। अंदाजा लगाएं, ये पत्थर कोई इतना बड़ा नहीं था कि पूरा पहाड़ हो, बल्कि ये था कि उसे उठा के चलते थे। जहां कहीं पड़ाव डालना होता वहां उस पत्थर को रख देते। रब तआला जल्ला शअनहू ने अपनी कुदरत कामला का मुजाहरा फरमाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुफरान नेमत की। नेमतों पर शुक्र अदा करने की बजाय वो बतदरीज कुफरान नेमत की बीमारी में मुब्तला हो गए। उनकी कुफरान नेमत की चंद एक चीजें मैं बताता चलता हूँ। नंबर 1, उन्होंने हक को छुपाया। नंबर 2, खातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। नंबर 3, बछड़े को माबूद बना लिया। नंबर 4, सहराए सीना में बेसब्री और हिर्स व तमा का मुजाहरा किया। नंबर 5, अरीहा शहर में मुतकब्बराना अंदाज में दाखिल हुए, जबकि इन्हें आजिज़ी के साथ दाखिल होने का हुक्म दिया गया था। नंबर 6, अंबिया अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल किया। नंबर 7, बार बार बदअहदी के मुर्तकिब हुए। नंबर 8, इनके दिल सख्त हो गए थे। नंबर 9, उन्होंने कलामुल्लाह में लफ्जी और मानवी तारीफ की। नंबर 10, शरीयत के बाज़ अहकाम पर वो ईमान लाए और बाज़ का इनकार करते रहे। नंबर 11, वो बुग़्ज़ और हसद की बीमारी में मुब्तला हो गए थे। नंबर 12, इन्हें मादी जिंदगी से मुबालगे की हद तक मोहब्बत थी। नंबर 13, मुकर्रब फरिश्तों से बेजारी का इजहार करते थे। नंबर 14, सहर और कहानत में बेहद दिलचस्पी रखते थे। नंबर 15, इनके यहाँ ऐसे अमलियात को कबूल आम हासिल था जिनके जरिए मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा होती है। नंबर 16, बदअमली के बावजूद जन्नत के वाहिद ठेकेदार होने का दावा करते थे और बड़े वसूख से कहते थे कि जन्नत में सिर्फ वही जा सकता है जो यहूदी हो। नंबर 17, और यही दावा नसारा भी करते थे। नंबर 18, इसके साथ दोनों ये दावा भी करते थे कि सिर्फ हम ही हक पर हैं और हमारे मुखालिफ फिरका के पास कोई दलील नहीं।
इससे हमें इबरत ये लेनी चाहिए कि कहीं इन खराबियों में से कोई खराबी हम मुसलमानों में तो नहीं पाई जाती। अगर कोई खराबी पाई जाती है तो इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी से उसे निकालना चाहिए और निकालने की भरपूर कोशिश करते हुए दूसरों को इसकी निशानदही करनी चाहिए, प्यार से, मोहब्बत से, ताकि वो आसानी के साथ रब ताला जल्ला शअनहू की शरीयत और अहकामात की तरफ मतवज्जो हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।